नेपाल ने हाल ही में 100 रुपए के नोट पर एक विवादित नक्शा जारी किया था। इसमें उसने 100 रुपए के नोट पर भारतीय इलाकों को अपना बताया था। अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने भी इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बता दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद एक बार फिर बढ़ सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने मंगलवार यानी 25 जून को कहा कि उनकी सरकार इस बात पर स्पष्ट और दृढ़ है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुदर्रा सहित महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र उनके देश का हिस्सा हैं। प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में विनियोग विधेयक 2081 पर चर्चा के दौरान सांसदों की ओर से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने याद दिलाया कि 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के बीच हुई सुगौली संधि के अनुसार ये क्षेत्र नेपाल के हैं और इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक राजनीतिक मानचित्र भी प्रकाशित किया गया है। हाल ही में नेपाल सरकार ने अपने 100 रुपए के नोट पर विवादित नक्शे को छापने का फैसला किया, जिसमें भारतीय इलाकों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का इलाका दिखाया गया है। इस विवादित नक्शे को चीन के इशारों पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली ने नेपाली संसद में पारित कराया था, जिसे लेकर भारत ने सख्त आपत्ति जताई थी। नेपाल सरकार ने मई 2020 में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपने भूभाग का हिस्सा दिखाते हुए अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। बाद में इसे संसद ने सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया था। नेपाल की ओर से मानचित्र जारी करने के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे एक तरफा कार्रवाई बताया था और काठमांडू को आगाह किया कि क्षेत्रीय दावों का ऐसा मनगढ़ंत विस्तार उसे स्वीकार्य नहीं है। भारत का कहना रहा है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र हैं। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। प्रचंड ने कहा कि हालिया भारत यात्रा पर अपने भारतीय समकक्ष के साथ बैठक के दौरान 1950 की भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि सहित मौजूदा संधियों व समझौतों को संशोधित और अपडेट करने तथा मौजूदा राजनयिक तंत्र के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी थी। प्रचंड ने कहा कि हालिया भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीमा सहित सभी लंबित मुद्दों का शीघ्र हल करने का अनुरोध किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक जवाब दिया था तथा विषय को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।